तो उस प्रकार का मामला जिस प्रकार से किसी के आगे चारा रख दे, पशु के आगे चारा रख दे और उसके मुंह पे छिक्की लगानी चाहिए। जिसका जितना अधिकार बनता उतना दे सरकार। ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट का वर्ग बहुत बड़ा है। भारी तादाद के अंदर कम से कम 10,000 लोग वहां आए हुए थे और भारी बरसात के अंदर तो लोग जो है कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में अब देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ के एक कार्य भी अगर अनूप दानक जी यहाँ से मंत्री है, घोटालों में तो नाम आ रहा है। कल भी एक जो उनके श्रम विभाग का घोटाला आया है कि जो मृत लोग हो चुके हैं 2-2 साल पहले, उनके नाम से लेबर का पैसा निकाल के मिली भगत में उसको डकारने का काम किया। तो इस प्रकार की चीजें तो आ रही है राज्य मंत्री। आज भाई दे सकते हैं। मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। जिस तरह पहले आपने बात की जेजेपी की, बे हरियाणा छोड़ के राजस्थान के सिक्कर में पांव जमाने की कोशिश, इनके पांव अब जनता ने उखाड़ दी है। इस दुष्यंत का तो जो है अब हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ खुद की सीट भी दुष्यंत चौटाला की निकलने वाली नहीं है। बाकी रही बात दूसरी पार्टी की जो कैथल में मना रहे हैं, आपने कहा कांग्रेस के नेताओं को, दूसरे अन्य नेताओं को निमंत्रण, लेकिन उसकी आड़ में इनेलो जो है वो वोट बैंक की राजनीति करने का काम करती है। कई बार भीड़ तो इनकी रैलियों में 5-7 हजार आदमी हो जाते हैं हर बार। तरफ से मुझे प्रभारी लगाया गया है जिला महेंद्रगढ़ का, तो मैं समझता हूँ यहाँ उकलाना हल्के के साथ साथ जहाँ भी मेरी ड्यूटी आती है मैं उसको बखूबी निभाता हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी मेहनत करता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ। मैं पूरे उकलाना को भी अच्छे से संभाल पाता हूँ। और भाजपा की स्थिति यहाँ कुछ नहीं। भाजपा जो है बिल्कुल 2 चुनाव में आपने पहले भी देख लिया, यहाँ पे या तो कांग्रेस का सिस्टम था या गलत, पिछली बार जो डिसीजन गलत हुए कांग्रेस से, या कहीं कोई ना कोई कमी रहेगी। उस बड़ी अच्छी बात है, हमारी सीनियर नेता है, हमारी तरफ से भी हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और नमस्कार साथियों, स्वागत है। आप मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आज मेरे साथ हैं उकलाना के प्रथम विधायक रहे नरेश सेलवाल जी। कांग्रेस पार्टी जो आज हरियाणा के अंदर धीरे धीरे लोगों की जनमानस के अंदर एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ रही है कि आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की रहने वाली है। लेकिन कांग्रेस की जो कुछ कद्दावर नेता है वो आपस में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम नरेश सेलवाल जी के साथ हैं। सबसे पहले तो सेलवाल साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी, और युवा आवाज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। कल का दिन उकलाना के अंदर काफी हलचल का रहा। गांवों के अंदर, चाहे हम बात करें सिटी के अंदर, कार्यक्रम हो रहे थे और कार्यक्रम थे आपके पूर्व में कांग्रेस अध्यक्ष रही कुमारी शैलजा जी के जन्मदिन की। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, हमारी सीनियर नेता है, हमारी तरफ से भी हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और जो कार्यकर्ता है शैलजा से जुड़े हुए हैं, बहन जी से, और जो प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने नेताओं का जन्मदिन मनाते हैं। अभी 15 सितंबर को हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से यहाँ उकलाना में कार्यकर्ताओं ने मनाया। पूरे देश में ही मन रहा था। तो ये तो चलते रहते हैं प्रोग्राम। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक चर्चा ये चल पड़ी है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर शुभ संकेत है? बिल्कुल। हरियाणा की जनता तो बिल्कुल, ये जो बीजेपी और जेजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार रही है, जिस प्रकार से युवाओं को ठगने का काम किया है, आपने देखा है कि जो जिस प्रकार के से, चाहे एचपीएससी के हो चाहे एसएस बोर्ड के हो, पेपर लीकेज का मामला, 35 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और अग्निपथ जैसी योजनाएं जो लेके आए केंद्र के अंदर, सेना के अंदर अस्थायी भर्ती की। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से लोग बड़े परेशान हैं। किसान 13-13 महीने धरने पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, एक शब्द भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने किसानों के बारे में नहीं बोला। तो जनता परेशान है, चुनाव के लिए बिल्कुल रेडी है। इस गंदी सरकार को, जो
तानाशाही लाठी डंडे से सरकार चलाना चाहते हैं। आज महिलाओं की स्थिति आप देखेंगे। नहीं, महिलाओं की स्थिति की बात करें, लेकिन नई संसद के अंदर एक बहुत बड़ा बिल पास किया गया है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण राजनीति की, यानी कि जो सीटें होती हैं संसद की या किसी भी मतलब जन प्रतिनिधि के तौर पे, तो उनको दे दी गई हैं, और इससे ज्यादा क्या करे। देखिए, ये तो उस प्रकार का मामला जिस प्रकार से किसी के आगे चारा रख दे, पशु के आगे चारा रख दे और उसके मुंह पे छिक्की लगा दे कि भाई आपके आगे ये चारा रखा लेकिन छिक्की लगी हुई है, आपने खाना नहीं। जो महिला विधेयक लेके आई उसका स्वागत करते कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में, राज्यसभा में उसका बड़ा स्वागत किया है। परंतु सरकार की दोहरी मानसिकता, सरकार नहीं चाहती कि महिलाओं को अभी आरक्षण मिले। सरकार ने अगर आरक्षण देना है, अभी जो 2024 का चुनाव आना है उससे सरकार लागू करे, 33% लागू करे अगर देना है तो। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर सरकार देना चाहती है तो अभी से लागू करे। आप कह रहे हैं कि जो है नया परिसीमन होगा 2026 में, तो परिसीमन पेंडिंग है और उसको जो नया परिसीमन आएगा वो 2029 में लागू होगा, तो 6-7 साल पड़े हैं अभी। यानी कि ये कह सके मतलब दूसरा, जनगणना की बात इन्होंने की है, तो जनगणना इन्होंने जो अभी 2021 में होनी थी, सभी देशों की जनगणना हो चुकी है, लेकिन भारत की 2021 में जो जनगणना होती थी वो पेंडिंग पड़ी है। तो दोनों चीजों की कंडीशन लगाई इन्होंने। फिर आपको क्या नया लगता है परिसीमन जनगणना और जो है, जनगणना के बाद महिला विधेयक जो है वो लागू होगा। जनगणना के अंदर क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जिसका जितना अधिकार बनता उतना दे सरकार। ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट का वर्ग बहुत बड़ा है, तो उन लोगों को उनका अधिकार मिले। और बात अगर करें हम जैसे लोकल यानी हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार, जनता, आप कह रहे हैं भी जनता तैयार है कांग्रेस का स्वागत करने के लिए, लेकिन क्या नेता उतने तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए आप हर दिन कांग्रेस पार्टी की जगह जगह पे जनसभाएं हो रही है, लोगों के बीच में संवाद चल रहा है, चाहे छोटे से लेके बड़े नेता तक। पहले राहुल गांधी जी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली पूरे देश के अंदर 4000 किलोमीटर की। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चला, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, वो जन मिलन समारोह कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे हैं। तो हर घर तक पहुंचने की कोशिश कांग्रेस की। कल भी माननीय सांसद, हमारे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, फतेहाबाद के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था बोडिया खेड़ा के अंदर, बड़ी भारी तादाद के अंदर, कम से कम 10,000 लोग वहां आए हुए थे और भारी बरसात के अंदर। तो लोग जो है कांग्रेस को अब एक विकल्प के रूप में अब देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ के चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने। जो कार्य पीछे अधूरे रह गए थे, कार्य उन्होंने बहुत किए, तो और ज़्यादा विकास कार्य प्रदेश के। राज्य मंत्री का हल्का, और यहाँ पर लड़कियों के लिए फ्री बस की सुविधा, एक अन्य हल्के से विधायक आते हैं और वो शुरू करवाते हैं। देखिए, मैं तो इसको सरकार की नाकामी मानूंगा कि भाई अगर इस तरह की चीज़ें हैं, सरकार को अगर कहीं असुविधा लग रही है, चाहे वो लड़कियों की हो, चाहे मतलब ग्रामीणों के लिए बस की सुविधा हो, जिस गांव में बस नहीं है, हमारे आप कितना बड़ा शहर है उकलाना मंडी, यहाँ भी बड़ी तकड़ी दिक्कत है बसों की। जो लंबे रूट की बस आती है सिरसा फतेहाबाद की, सिर्फ 1-2 बस रुकती है। हिसार की सारी बसें चंडीगढ़ जाती, वाया सूर्यवाड़ा चौक जाती है। तो मतलब लोगों को 4 किलोमीटर का सफ़र ऑटो से करना पड़ता है, पैदल आते हैं लोग। तो ये सरकार की नाकामी है। राज्य मंत्री बिल्कुल विफल है, उन्होंने उकलाना मंडी को जो है गर्त में धकेलने का काम किया। एक कार्य भी, अगर अनूप दानक जी यहाँ से मंत्री है, घोटालों में तो नाम आ रहा है। कल भी एक जो उनके श्रम विभाग का घोटाला आया है कि जो मृत लोग हो चुके हैं 2-2 साल पहले, उनके नाम से लेबर का पैसा निकाल के मिली भगत में उसको डकारने का काम किया। तो इस प्रकार की चीजें तो आ रही है राज्य मंत्री। आज 25 सितंबर और चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस 2-2 राज्यों के अंदर मनाया जा रहा है। अगर हरियाणा की बात करें तो कैथल में चौधरी अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में, और अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में जेजेपी पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। क्या लगता है, जेजेपी यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन में है और सरकार चला रही है,
लोग कह रहे हैं भी जेजेपी इसके बाद आउट है, विपक्षी नेता कह रहे हैं, आप भी कई बार अपने बयानों के अंदर कह चुके हैं, और वहां पर वो अपने पैर पसार रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज चौधरी देवीलाल जी की आपने बात की, वो देश के उप प्रधानमंत्री तक रहे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने पद पे होते हुए अच्छे अच्छे कार्य किए। लोग आज भी चौधरी देवीलाल जी को याद करते हैं। मैं उनके जन्मदिन पर उनको सत सत नमन करता हूँ। और उसके बाद आपने जो बात की, चाहे दुष्यंत चौटाला जी की जेजेपी हो, चाहे अभय सिंह चौटाला की जो है आईएनएलडी हो, जिसका आज ये भी कैथल के अंदर मना रहे हैं जन्मदिन, और एक सिक्कर के अंदर राजस्थान। निमंत्रण अभय चौटाला जी ने तो कांग्रेस नेताओं को भी निमंत्रण दिया है उस रैली में आने के लिए, काफी अन्य नेता हैं, वीरेंद्र सिंह भी जा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या नए समीकरण कुछ आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं? मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। जिस तरह पहले आपने बात की जेजेपी की, बे हरियाणा छोड़ के राजस्थान के सिक्कर में पांव जमाने की कोशिश, इनके पांव अब जनता ने उखाड़ दिए। जो है, इन्होंने झूठ की राजनीति की। इन्होंने, दुष्यंत जी ने समझौता किया। जब अमित शाह जी के घर से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सुनी हो, तो इन्होंने कहा बुजुर्गों को जो है 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। आज तक नहीं मिली। किसानों की फसल जो है दुगनी करने की बात इन्होंने की। आज तक किसानों की फसल, पोर्टल खोल दिए इन्होंने। पोर्टल के बगैर तो फसल नहीं बिकती। जब कांग्रेस का समय था, ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, सरदार जी, और यहाँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थे, किसी किसान को ऑनलाइन कराने की या पर्ची कटाने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा किसान ट्रैक्टर ट्राली लेके आता था और मंडी में अपनी डंप करके 2 मिनट में, 5 मिनट में वापस चला जाता था दोबारा ट्राली लेने के लिए। तो इन्होंने तो सबको बांध के बिठा दिया है। तो इस प्रकार की चीजें ये जो लेके आए हैं, इस दुष्यंत का तो जो है अब हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ खुद की सीट भी दुष्यंत चौटाला की निकलने वाली नहीं है। बाकी रही बात दूसरी पार्टी की, जो कैथल में मना रहे हैं, आपने कहा कांग्रेस के नेताओं को, दूसरे अन्य नेताओं को निमंत्रण दिया। चलो, चौधरी देवीलाल जी के नाम पे पहले भी ऐसा होता रहा है कि नाम चौधरी देवीलाल जी का होता है, लेकिन राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं इनेलो की होती है उसके अंदर। और दूसरे नेताओं के नाम पे, चाहे वो दूसरे दलों के नेता चौधरी देवीलाल जी को मान सम्मान के लिए यहाँ नमन करने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी आड़ में इनेलो जो है वो वोट बैंक की राजनीति करने का काम करती है। कई बार भीड़ तो इनकी रैलियों में 5-7 हजार आदमी हो जाते हैं हर बार, परंतु वोट के अंदर तब्दील आज तक नहीं हुए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ नरेश सेलवाल जी, और जो अब तक राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, चाहे वो उकलाना के हो, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, उसके ऊपर इनसे चर्चा हुई। अच्छा, एक चीज आपको, महेंद्रगढ़ का कार्यभार, मतलब प्रभारी हैं आप वहाँ की, तो कितना समय आप, क्योंकि आप फिलहाल अपने हलके को भी संभालना है, आपने, आप एक मजबूत दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपका ये कहना है, और दूसरी तरफ आपको एक जिम्मेवारी मिलती है अन्य हलके की, तो क्या सामंजस्य, किस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे इसको? देखिए, मैं, जो पार्टी ऊपर से आदेश आता है कांग्रेस प्रदेश कमेटी की तरफ से या एआईसीसी की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से मुझे प्रभारी लगाया गया है जिला महेंद्रगढ़ का। तो मैं समझता हूँ यहाँ उकलाना हल्के के साथ साथ जहाँ भी मेरी ड्यूटी आती है, मैं उसको बखूबी निभाता हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी मेहनत करता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ। मैं पूरे उकलाना को भी अच्छे से संभाल पाता हूँ। और जैसे ही ऊपर से आदेश आता, कोई मीटिंग, कोई फंक्शन करने का, कोई रैली, जनसंवाद का कोई भी कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में आता है, तो 3-4 दिन मैं वहाँ लगा के वहाँ भी संभाल लेता हूँ। कुलाना हलके में भाजपा की स्थिति? भाजपा की स्थिति यहाँ कुछ नहीं। भाजपा जो है बिल्कुल, 2 चुनाव में आपने पहले भी देख लिया, यहाँ पे या तो कांग्रेस का सिस्टम था, या गलत, पिछली बार जो डिसीजन गलत हुए कांग्रेस से, या कहीं कोई ना कोई कमी रहेगी, उसकी वजह से जो है ये, चाहे जेजेपी लगाओ चाहे इनेलो लगाओ, इनको 2 बार मौका मिल गया। आने वाले समय में समझता हूँ यहाँ पे ना कोई भाजपा का जनाधार है। और राज्य मंत्री के बारे में आपने पहले पूछ ही लिया, इनका पब्लिक के अंदर ना कहीं इनका आना जाना रहता है, ना कोई विकास कार्य। मैंने कई बार चैलेंज भी किया है कि अनूप दानक जी, जिसके ऊपर इनका एक कोई पत्थर लगा हो, कोई बड़ी सार्वजनिक, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई पॉलिटेक्निकल, कोई किसी भी प्रकार का, भाई एक बड़ा पत्थर लगा के भाई मैंने उद्घाटन किया इसका,
तो वो दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि वे 10 साल में जो है इन्होंने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए कुलाना के लिए कुछ किया है। तो साथियों, अब लेंगे हम इजाजत इस चुनावी काल के अंदर। चुनाव की आहट जो है वो शुरू हो चुकी है। हर नेता, हर प्रत्याशी, हर दावेदार जो भी टिकट का है वो अपने अपने जोड़ तोड़ लगाने शुरू कर चुका है और अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए कह दीजिए या कह दीजिए अपनी ताकत दिखाने के लिए जलसों का, रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई कार्यक्रम यहाँ पे अभी कल ही बहादुर सिंह नंगथला जी ने भी ये कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जो सभी गाँवों से मिट्टी उठाई जाएगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं और आने वाला भविष्य जो है जनता के हाथ में है। हम आपको पल-पल की रिपोर्ट्स देते रहेंगे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।